नए साल में बदल जाएगी शिक्षा की तस्वीर। शिक्षकों को किया जाएगा फिट। अब शिक्षक की नौकरी करना नहीं होगा आसान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। नए वर्ष 2026 से बिहार की शिक्षा की तस्वीर बदलने वाली है। इसके तहत बिहार सरकार की ओर से कई कठोर कार्यक्रम का भी निर्धारण किया गया है। दोस्तों इसके क्रम में बिहार के तमाम शिक्षकों को फिट किया जाएगा। वहीं पर प्रधानाध्यापक के ऊपर भी नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ अब जो भी शिक्षक हैं उनके लिए शिक्षक की नौकरी करना आसान नहीं रह गया है। आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर कैसे तस्वीर बदलेगी शिक्षा की और क्या कुछ होने वाला है, किस तरह से शिक्षकों को फिट किया जा सकेगा। आज के इस वीडियो में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों नए वर्ष 2026 से बिहार की शिक्षा की तस्वीर बदलने वाली है, जिसके तहत बिहार सरकार की ओर से कई ऐसे कार्यक्रमों का निर्धारण कर लिया गया है जिसके तहत बिहार की शिक्षा पूर्ण रूपेण गुणवत्तापूर्ण हो जा सकेगी। आइए दोस्तों बारी बारी से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात कि शिक्षकों से अपील की जा चुकी है कि आप समय से विद्यालय में पहुँचे, परंतु अभी तक जो नज़ारे देखने को मिले हैं उसके तहत ढेर सारे शिक्षकों के द्वारा उपस्थिति के क्रम में जालसाजी की जाती है। इसके तहत शिक्षा विभाग की ओर से नया कदम उठाते हुए अब वर्ष 2026 और जो समय निर्धारित है 1 जनवरी से ही टैब के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था लागू की जा रही है। एक टैब होगा और प्रत्येक विद्यालय में टैब मुहैया करा भी दिया गया है और शिक्षकों को प्रशिक्षित भी कर दिया गया है। साथ ही साथ ढेर सारे शिक्षकों का उसमें आईडी भी जनरेट कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। इन्हीं आईडी के बदौलत उन सभी को आखिर टैब के माध्यम से ही जनवरी 2026 से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। दोस्तों इसके तहत मामला सिर्फ उपस्थिति दर्ज करने से ही संबंधित नहीं हो जाता है। यहाँ पर 2 प्रकार के कार्य सरकार के लिए आसान हो जा रहा है। सबसे पहली बात कि शिक्षकों की ओर से यह सवालें उठाई जा रही थी कि जब मोबाइल मेरा है और काम सरकार का है तो मैं अपने मोबाइल का उपयोग में क्यों लाऊं, जिसके तहत सरकार की ओर से एक कठोर निर्णय लेने का प्रयास किया जा रहा था कि आखिर कौन सी व्यवस्था की जाए जिसके तहत शिक्षक के संसाधनों की आवश्यकता ना पड़े और सरकारी संसाधन से ही शिक्षकों का या अटेंडेंस का कार्य संपन्न हो जाए। इसके तहत अंतिम रूप से निर्णय ढूंढ लिया गया। अब शिक्षकों को मोबाइल मुक्त कर दिया जाएगा और टैब के माध्यम से ही उपस्थिति दर्ज कराने की जिम्मेदारी होगी। लेकिन यहाँ पर एक और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि शिक्षकों को टैब के माध्यम से ससमय ही उपस्थित होकर अपना अपना अटेंडेंस दर्ज कराना होगा। इसके लिए एक नए सिरे से पत्र जारी किया जा सकेगा कि कितने समय तक शिक्षक आखिर अटेंडेंस बना सकते हैं। वहीं पर देखेंगे दोस्तों सिर्फ शिक्षकों के लिए ही नहीं, छात्रों के लिए भी अब टैब की व्यवस्था लागू की गई है। टैब के माध्यम से ही उनका भी अटेंडेंस होगा। इसके तहत बड़ा कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रधानाध्यापकों के ऊपर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है और साथ ही साथ वैसे पदाधिकारी जो एमडीएम को लेकर भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं उस पर अंकुश लगाने की यह कार्रवाई है। इसके तहत दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होगी कि छात्र विद्यालय में उपस्थित तो रहते नहीं परंतु अटेंडेंस बना लिया जाता है और अटेंडेंस छात्रों के अटेंडेंस बनाने के उपरांत मध्याह्न भोजन की राशि निर्गत हो जाती है, परंतु आखिर छात्र की उपस्थिति नहीं हो पाता और छात्र शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस दिशा में रोक के लिए अब छात्रों का भी अटेंडेंस टैब के माध्यम से ही कराने का निर्णय लिया गया है जो कि जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। दोस्तों इसके क्रम में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ेगा तो वह सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी विद्यालयों के ऊपर पड़ेगा, जहां आप देख रहे होंगे कि वर्तमान जो व्यवस्था है उसके तहत अगर सबसे ज़्यादा तैनाती की गई है शिक्षकों की तो वह तैनाती है उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में। यहाँ पर सभी विषयों के शिक्षकों की अनिवार्य उपस्थिति कर दी गई है, यानी पदस्थापन अनिवार्य रूप से हर विद्यालय में हर विषय के शिक्षकों का होना चाहिए। इस दिशा में सरकार की ओर से कदम उठाई जा रही है, परंतु हकीकत देख लेंगे तो जितने भी सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ
नामांकित छात्रों का अगर 25% भी उपस्थिति हो जाती है तो शिक्षक धन्य धन्य हो जाते हैं कि आज उपस्थिति हो गई। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे तो जितने भी सेकेंडरी स्कूल हैं वहाँ 400 से 500 की संख्या में छात्र नामांकित होते हैं। वहाँ पर 20-20 टीचरों की भी उपस्थिति होती है, उनकी तैनाती की गई है, परंतु हकीकत देखेंगे तो 500 जहाँ छात्र नामांकित होते हैं वहाँ प्रतिदिन अगर 50 विद्यार्थी भी 50 स्टूडेंट भी औसतन उपस्थिति अपना दर्ज करा ले तो यह बहुत बड़ा उपस्थिति माना जाता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर छात्र उपस्थिति को लेकर और ख़ास तौर पर जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की गई है उस ओर शिकंजा कसने के लिए सरकार की ओर से यह बड़ा कदम होगा। दोस्तों इसके क्रम में सबसे बड़ी बात यह होगी कि सरकार को यह आंकड़ा प्राप्त हो जा सकेगा कि आने वाले दिनों में आखिर कितने शिक्षकों की उपस्थिति यानी बहाली की ज़रूरत है। क्योंकि मेरा जो मानना है उसके अनुसार अगर छात्रों की उपस्थिति के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर शिक्षकों का समांजन होगा। वैसे छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने का दायित्व विद्यालयों के शिक्षकों के ऊपर तो जरूर दिया जाएगा, क्योंकि अगर नामांकित है छात्र अगर नामांकित है तो सिर्फ उनकी उपस्थिति ही 100% कराने की जिम्मेदारी रह गई है और शिक्षक तो पढ़ा ही लेंगे। तो इस दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। हर हाल में शिक्षकों को फिट करने की तैयारी चल रही है। तो इस दिशा में आपने देख लिया दोस्तों सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों के ऊपर खास तौर पर शिकंजा कसने की बड़ी तैयारी। उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो सरकार की ओर से मॉडल स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। मॉडल स्कूल के बारे में आपको पता हो गया होगा कि सभी प्रखंडों में एक एक मॉडल स्कूल का विकास किया जाना है। इसके तहत वैसे विद्यालय सेकेंडरी विद्यालय हो या फिर माध्यमिक विद्यालय सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी हो या फिर मिडिल स्कूल हो, वहाँ वैसे विद्यालयों की सूची की मांग की गई है जहाँ प्लेग्राउंड होना चाहिए, जहाँ भवन होना चाहिए। और इस दिशा में ये व्यवस्था की जा रही है कि अगर ऐसे विद्यालय की सूची प्राप्त होती है तो वहाँ उस विद्यालय का नाम परिवर्तित करते हुए उनके नाम में मॉडल शब्द जोड़ा जाएगा, यानी मॉडल स्कूल हो जाएगा। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति 24 घंटों की रहेगी, यानी पूर्ण रूपेण इस विद्यालय को आवासीय विद्यालय बनाया जा सकेगा। और इस दिशा में देखेंगे तो सरकार की ओर से जो पहल की जा रही है उसके अनुसार सरकार ये कह रही है कि इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षक रखे जाएंगे। तो ज़रा सोचने वाली बात है कि आखिर वो कौन से शिक्षक होंगे जो गुणवत्तापूर्ण होंगे। क्या वर्तमान में जितने भी विशिष्ट शिक्षक हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो, क्या वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं है? यहाँ पर सोचने वाली बात है। यहाँ पर डिकोड करने के बाद स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार की ओर से बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की बहाली की जा सकेगी उसमें थोड़ा परिवर्तन किया जा सकेगा, और वह परिवर्तन जो भी थोड़ा बहुत होगा वह काफ़ी अहम होगा, यानी निगेटिव मार्किंग करने की तैयारी चल रही है। अगर बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा होती है और वहाँ पर निगेटिव मार्किंग कर दिया जाता है तो स्वाभाविक है कि जो भी शिक्षक आएंगे वो क्रीम आएंगे। और सरकार की मंशा भी यही है कि अगले अगर TRE-4 की बहाली होती है तो उसी में ही यहाँ पर निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था कर दी जाए, और निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था होते ही जो भी शिक्षकों की बहाली होगी प्रथम फेज कह दिया जाए तो प्रथम दृश्य यह प्रतीत होता है कि मॉडल स्कूलों में इन शिक्षकों की तैनाती की जा सकेगी। इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं शिक्षा विभाग और सरकार की ओर से कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर देना है। उसके बाद आइए दोस्तों प्रति विद्यालयों में CCTV कैमरे लगाने की तैयारी है। यहाँ जनवरी महीना से ही इसकी कवायद शुरू कर दी जाएगी और प्रत्येक विद्यालयों में CCTV कैमरे लगा दिए जाएंगे। और CCTV कैमरे लगाने के बाद सबसे पहले तो प्रधानाध्यापक अपने कक्ष से उस तमाम वर्ग कक्ष और शिक्षक को साथ ही साथ छात्रों को देखते रहेंगे, उनकी निगरानी करते रहेंगे। लेकिन एक और व्यवस्था की जा रही है, इन सभी विद्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से जिला ई-शिक्षा कोष सेल से जोड़ दिया जाएगा। ये भी तैयारी चल रही है। आपने देखा ही होगा कि सभी जिलों में ई-शिक्षा कोष सेल का गठन कर दिया गया है, और ई-शिक्षा कोष सेल का गठन होते ही एक में कम से कम 100 कर्मियों की उपस्थिति यानी 100 कर्मियों की बहाली की बातें की जा रही है। यानी प्रत्येक जिले में ई-शिक्षा कोष सेल के अंतर्गत
लगभग 100 कर्मी तैनात किए जाएंगे। उन सभी के ऊपर सबसे पहला कार्य तो ये होगा कि शिक्षकों के द्वारा जो अटेंडेंस बनाया जा रहा है टैब के माध्यम से, वो एक एक कर प्रत्येक विद्यालय का अनुसरण करना, प्रत्येक विद्यालय में जो भी उपस्थिति बनाई गई है उसका अनुसरण करते हुए इसका रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी को तुरंत ही दिया जाना, और साथ ही साथ विद्यालयों में जो सीसीटीवी कैमरे लगेंगे उन सभी को जोड़ा जा सकेगा। उन सभी को जोड़े जाने के बाद सुबह से लेकर शाम तक यह व्यवस्था की जा सकेगी कि किन शिक्षक के द्वारा आखिर किन शिक्षक के द्वारा किस क्लास में कौन सी पाठ पढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ शिक्षक के द्वारा वर्ग कक्ष में पढ़ाई की जा रही है या फिर यूं ही बातचीत की जा रही है, इसकी भी निगरानी की जा सकेगी। सबसे बड़ी बात ये रही दोस्तों कि सरकार की ओर से और साथ ही साथ शिक्षा विभाग की ओर से जोर देकर इस बात को अमल में लाने का प्रयास किया जा रहा है कि हर हाल में निजी विद्यालय के तरह ही सरकारी विद्यालयों में व्यवस्था होनी चाहिए। उसके तहत सरकार की यह मंशा है और शिक्षा विभाग की मंशा है कि जिस तरह से प्रतिदिन निजी विद्यालयों में होमवर्क दिए जाते हैं, होमवर्क के बाद होमवर्क की जांच की जाती है। इसके लिए व्यवस्थाएं होती है निजी विद्यालयों में कि दो दो शिक्षक एक वर्ग कक्ष में होते हैं, जिसमें एक का कार्य होता है होमवर्क का जांच करना और दूसरा का काम होता है उसे पढ़ाना और होमवर्क देना। तो यहाँ पर भी व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है कि निजी विद्यालयों के तरह ही सरकारी विद्यालयों में भी हर हाल में होमवर्क को हूबहू लागू किया जाए। आजकल यह देखने को मिल रहा है, सरकार की ओर से यह तो योजना तैयार कर दी गई है कि प्रतिदिन शिक्षकों के द्वारा छात्रों की कॉपी में होमवर्क जरूर दिया जाना है और वो भी लाल कलम से दिया जाना है, लेकिन यह अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाया है। ढेर सारे शिक्षक तो होमवर्क देते हैं, लेकिन ये भी होता है कि होमवर्क आखिर अगले दिन जांच की जाती है या फिर नहीं की जाती। ढेर सारे शिक्षक के द्वारा होमवर्क दे तो दिया जाता है, लेकिन अगले दिन उसकी जांच नहीं होती है और ढेर सारे शिक्षक आज भी छात्रों की कॉपी में होमवर्क नहीं देते हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्थाएं की जा रही है। हर हाल में शिक्षकों को फिट एवं चुस्त दुरुस्त करने की तैयारी है शिक्षा विभाग की ओर से। साथ ही साथ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा सकेगी। सरकार का यह मानना है कि शिक्षकों को और भी मजबूत और प्रशिक्षित कराने की जरूरत है। जितने भी शिक्षक हैं वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। इसके लिए शिक्षकों में अगर गुणवत्ता बढ़ाने की आवश्यकता है तो सरकार की ओर से और विभाग की ओर से और भी प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जा सकेगी और पूर्ण रूपेण शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। तो दोस्तों, नए साल वर्ष 2026 बिहार के छात्रों के लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण करने वाली है, लेकिन शिक्षकों को भी चुस्त दुरुस्त और फिट करने वाली है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।